भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आपको भी पता है कि कल 6 सितंबर को हमारे हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही एक बड़ा त्योहार आ गया है। जी हाँ भक्तों, आपको भी पता होगा कि कल कौन सा त्योहार है। कल तीज का त्योहार है, जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का एक बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। अगर आपकी अभी तक कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही है और आप चाहते हैं दिल से कि ये मनोकामना पूरी हो जाए और वो मनोकामना पूरी होने का नाम ही नहीं ले रहा, तो आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया, तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है ना, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी होनी ही होनी है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया, तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, और अगर अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। बहुत बड़े-बड़े उदाहरण हैं, आपको भी पता होगा कि देखिए, जब पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं, वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की पिछले साल की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे, उन्होंने क्या किया? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। बहुत सारी जो महिलाएं थी, जो निर्जला उपवास करती हैं, ऐसे करके बहुत सारे लोग ने क्या है, गुरुदेव तक अपनी मनोकामना पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं ना, उनकी एक ही मनोकामना है कि मतलब अलग-अलग तरह करके, किसी की धन प्राप्ति की है, किसी की कर्जा मुक्ति की है, किसी की कोई और, किसी की कोई और, मतलब तरह-तरह की सबकी अपनी-अपनी मनोकामना है। और वो सब लोग यही पूछ रहे हैं, गुरुदेव कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। जब गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, अगर अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा मनोकामना है ना, वो पूरी होगी ही होगी। जब गुरुदेव ने बताया कि तीज के दिन ये उपाय कर लेना, तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को तीज के दिन करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा-जा के इस उपाय को करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस भी आ गए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी इच्छा जो भी थी ना, सारी की सारी पूरी हो गई है, आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरा आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से करना है और अच्छे से तरीके से कर लेंगे ना, तो आपकी इच्छा मनोकामना है ना, सारी की सारी पूरी होनी ही होनी है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग उपाय की ओर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, वो उपाय कौन-सा है? जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है? इस उपाय में आपको एक खीरा लेना है। क्या लेना है? आपको भी पता है खीरा यूज़ होता है, तो आपको एक खीरा लेना है और खीरा लेके पहुँच जाना है कहाँ? सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, आपको करना क्या है? दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक? खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन-सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके, उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया, तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी ही होगी और बाबा भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर अवश्य रूप से होगी ही होगी। ये था हमारा पहला उपाय, जो कि मनोकामना पूर्ति का था। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर, जो कि धन प्राप्ति का है। इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है, इस उपाय में सिंपल सा आपको लेना क्या है। सबसे पहले आपको इस उपाय में 1 लोटा जल लेना है।
1 लोटे जल के साथ 2 से 3 बूंद गंगा जल लेना है और गंगा जल के साथ-साथ आपको 7 बेलपत्र चाहिए। क्या-क्या चाहिए? 1 लोटा जल, 2 से 3 बूंद गंगा जल और 7 बेलपत्र। अब देखिए जब आप बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा-फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, ठीक ना? बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, जो बेलपत्र है ना वो ऐसे ही ले लेते हैं और बहुत सारे लोग तो ये भी गलती करते हैं कि एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको भी पता है कि एक पत्ती का तो कोई बेलपत्र होता ही नहीं है, 3 पत्ती मिलके जो बेलपत्र बनती है, वही बेलपत्र आपको लेना है, ठीक? ले लिया बेलपत्र, बेलपत्र लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने बेलपत्र लिया, बेलपत्र लेने के बाद आपको जो 2 से 3 बूंद गंगा जल लेना है और 1 लोटा जो जल लेंगे उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है, वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक ना? बहुत सारे लोग स्टील के लोटे में लेते हैं तो जो कि गलत है, तो आपको तांबे के लोटे में लेना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो जल आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग घर से खाली लोटा लेके जाएँगे और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेंगे, तो वो गलत है, ठीक ना? तो आपको इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक? तो आपने ले लिया जल, ठीक ना? अब आपको क्या करना है, घर से आपने जल ले लिया, उसमें 2 से 3 बूंद गंगा जल डाल दीजिए और उसी में आपको बेलपत्र डाल लेना है और पहुँच जाना है कहाँ? सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आएगा कि जाएँगे और जाके बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको नंदी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए नंदी के ऊपर अर्पित कैसे करेंगे? नंदी का एक पैर होता है आगे का जो कि उठा हुआ होता है, आप भी जानते हैं। तो आपको करना क्या है, नंदी के उठे हुए पैर में आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, नंदीश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने नंदीश्वर महादेव का ये उपाय किया तो बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से आपकी इच्छा मनोकामना सुनेंगे ही सुनेंगे, ठीक? ये था दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब जो तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है? इस उपाय में सबसे पहले आपको लेना क्या है? आपको लेना है एक सबसे पहले आपको लेना क्या है, सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ, कर्जा मुक्ति का बता रहा हूँ। आपको कच्चा दूध लेना है और कच्चा दूध लेने के बाद आपको करना क्या है, कच्चा दूध लेने के बाद आपको उसमें कुछ नहीं डालना है, लेके पहुँच जाना है कहाँ? बरगद के पेड़ के नीचे। शिव मंदिर मत पहुँच जाइएगा, बरगद के पेड़ के नीचे पहुँच जाइए। बरगद के पेड़ के नीचे पहुँच गए, बरगद के पेड़ के नीचे पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, 3 बार परिक्रमा करना है। क्या करना है? 3 बार परिक्रमा करना है। परिक्रमा करने के बाद आपको जितना भी आपके जीवन में कर्जा होगा सारा का सारा आपको महादेव से बोल देना है। महादेव से बोलने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने महादेव से सारा का सारा कर्जा बोला, उसके बाद आपको बटकेश्वर महादेव, कौन से महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, बटकेश्वर महादेव। तो आपको बस बटकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने बटकेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा मनोकामना है अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी।